मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं बता दें आपको कि पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक एवं सिंधिया के धुर विरोधी डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने प्रदेश में करोड़ों रुपए की जमीनें हड़पी हैं और अब उसे बचाने के लिए शिवराज के साथ सौदा किया है। सिंधिया को अपने अवैधानिक कृत्य छिपाने के लिए सरकार का संरक्षण चाहिए, इसलिए बीजेपी में गए हैं। ग्वालियर में अपने निवास पर चुनिंदा पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी और अब विभाग के बंटवारे में हो रही देरी के सवाल पर गोविंद सिंह ने कहा कि जहां जहां सिंधिया के पैर पड़ेंगे वहां वहां बंटाधार ही होना है। कांग्रेस में रहे तो ब्लैकमेल करते रहे, अब अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को बचाने अवैधानिक कृत्य जो कर चुके हैं उसे दबाने के लिए सिंधिया को सरकार का संरक्षण चाहिए। अब बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने जमीनों के घोटाले किए हैं, हजारों करोड़ की जमीनें हड़पी थी, उसको बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं जिससे सुरक्षित रहें। कमलनाथ ने जब उनके कारनामे देखे तो कार्रवाई शुरू की थी। इससे भयभीत होकर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से सौदा कर लिया और अपने ईमान के साथ जमीन को गिरवी रख कर हमारे कांग्रेस के साथियों को भी ले जाकर उनके यहाँ गिरवी रख दिया। सिंधिया समर्थक मंत्री को राजस्व विभाग नहीं दिए जाने की उनकी मांग पर सवाल पूछा तो पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मेरा तो आज भी यही मत है, शिवराज जी को मेरी बात माननी है तो ठीक, वरना नहीं माने। उन्होंने कहा कि 1967 में जब संवित सरकार बनी तो इस ग्वालियर खानदान ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो उनके महल के कर्मचारी थे उनके माध्यम से जमीनें हड़पी। 1990 में जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे तब लक्ष्मी नारायण गुप्ता को राजस्व मंत्री बनवाकर जमीनें हड़पी। अब जब पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार बनी तो गोविंद राजपूत को राजस्व मंत्री बनवाकर दबाव डालकर ग्वालियर, उज्जैन और शिवपुरी में हजारों करोड़ रुपए की जमीनें हड़प ली। गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यदि जन सेवक है तो विभाग क्यों मांग रहे हैं। गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यदि जन सेवक है तो विभाग क्यों मांग रहे हैं, जनता की सेवा करने आए हो या लूट खसोट करने। दरअसल उन्हें अपनी जमीनें सुरक्षित रखना है, उनकी देखरेख के लिए आदमी चाहिए, इसलिए राजस्व विभाग चाहिए। उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग भी चाहिए जिससे गरीबों का दलिया बेचकर खजाना भर सके। उपचुनाव में 24 सीटें जीतने के दावे के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं ना ज्योतिषी हूँ ना भविष्य वक्ता, मैं जो हकीकत देखता हूँ वही कहता हूँ। जिस लोगों ने जनता किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करके वोट को बेचकर नोट लिए, जनता उनसे नाराज है और सबसे सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया तो शिवराज को किसानों का खूनी कहते थे, उनके भाषण उसका प्रमाण है। भाषणों में कहते थे शिवराज सुन ले खूनी है, तो जिसको खूनी बताते थे आज उसका चरण चुम्बन करने क्यों पहुंच गए। इस बात का जवाब प्रदेश की जनता को दे सिंधिया, वरना अब जनता जवाब देगी। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।